हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जैतर सिंह और तेज सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर राजस्थान के हर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हर इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर की जाती है। जैतर सिंह के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो जैतर सिंह का रूलिंग टाइम था 1213 से 1250 के बीच में। एक इंपॉर्टेंट बैटल जैतर सिंह के रूलिंग टाइम में हुई थी। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ भूताला। जो भूताला प्लेस है वो उदयपुर में सिचुएटेड है और ये जो बैटल है वो 1227 एडी में लड़ी गई थी। ये जो बैटल है इसमें गुहिल डायनेस्टी का राजा था जैतर सिंह और वर्सेस था दिल्ली का रूलर इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, वॉर होता है और इसमें जैतर सिंह की लास्ट में जीत हो जाती है। इसी वॉर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई। बुक का नाम था हमीर मदमर्दन और लिखा जयसिंह सूरी ने। हमारे राजस्थान के हर एग्जाम में बुक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बुक का नाम क्या था और लिखा किसने था। यहाँ पर जो हमीर वर्ड यूज किया गया है इस बुक में वो इल्तुतमिश के लिए यूज किया गया है। हमीर मतलब इल्तुतमिश, मद मतलब घमंड, मर्दन मतलब मार दिया गया। इल्तुतमिश के घमंड को मार दिया गया और जैतर सिंह जो है वो इस वॉर में जीत जाता है। इस बुक में तो ये भी बताया जाता है कि जब इल्तुतमिश को ये पता चलता है कि गुजरात का एक राजा था वीरधवल, जब वो आने की बात पता चलता है कि इस युद्ध में वीरधवल आ रहा है तो इल्तुतमिश और उसकी जो सेना है वो इस युद्ध से भाग जाती है और उसी के सहारे जैतर सिंह जीतता है, ऐसा इस बुक में लिखा गया है। लेकिन लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यही बात सामने आती है कि जैतर सिंह युद्ध जीत जाता है। लेकिन चीरवा इंस्क्रिप्शन एक मिलता है, चीरवा में एक शिलालेख अभिलेख मिलता है, उसमें ये बात पता चलती है कि जो जैतर सिंह जो राजा हुआ था वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रेंथ राजा था और उसने अपने आसपास के एरिया में अपनी जो भी अपना स्टेट था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। अब एक्सपेंड जब रूलर उसी टाइम कर पाता है अपने स्टेट को जब वो काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, उसके पास में काफ़ी पावर होती है। ओके, और बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये बात बोली है कि जैतर सिंह जो है, जैतर सिंह का जो टाइम पीरियड था वो मिडिवल मेवाड़ का एक तरीके से गोल्डन टाइम हुआ करता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो गोल्डन टाइम था मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग था। अब देखो, इस युद्ध में जब इल्तुतमिश की सेना हार करके वापस जा रही थी और ये युद्ध लड़ा जा रहा था भूताला में, उस टाइम जैतर सिंह की जो कैपिटल थी वो नागदा में थी। अब जैसे ही इल्तुतमिश की सेना वापस जा रही थी तो उनको लगा कि सारी की सारी जो सेना है वो तो भूताला में गई हुई है युद्ध लड़ने के लिए, और यहाँ पर इल्तुतमिश और उसकी सेना ने देखा कि नागदा जो है वो बिल्कुल सुनसान है, मतलब नागदा को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो भागती हुई सेना ने जो उनकी कैपिटल थी, जैतर सिंह की जो कैपिटल थी नागदा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के बेसिस पर जैतर सिंह को ये लगा कि देखो, जब भी प्लेन एरिया में आपकी कोई कैपिटल होगी तो उसको कोई भी आपका एनिमी जो है वो मन में आए जब चाहे क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसीलिए जैतर सिंह ने सोचा कि जो हमारी कैपिटल है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर जो एनिमी पहुंचने से पहले भी, अपनी रीच बढ़ाने से पहले भी 10 बार सोचे, मजबूर हुए सोचने के लिए। इसीलिए उन्होंने चित्तौड़ में अपनी कैपिटल जो है उसको रिप्लेस किया, चित्तौड़ में अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया। उस समय जो चित्तौड़ है उस वो परमारों के अंडर था, तो परमारों को हरा करके जैतर सिंह ने अपने अंडर किया चित्तौड़ को और उसके बाद में चित्तौड़ को अपनी कैपिटल बनाया। तो जब से हमने गुहिल डायनेस्टी को पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हमने ये देखा कि सबसे पहले जो गुहिल डायनेस्टी की वो कैपिटल थी वो नागदा थी। उसके बाद में जो अल्लड़ था, जिसको आलू रावल भी बोलते हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल को एक तरीके से एक्सपेंड किया और एक सब सेंटर के रूप में आहड़ को भी एस्टेब्लिश किया। और जैतर सिंह ने अपनी कैपिटल बना ली किसको, चित्तौड़ को। वैसे चित्तौड़ को सबसे पहले 734 एडी में बप्पा रावल ने मानमोरी को हरा करके इसको, चित्तौड़ को अपने अंडर कर लिया था। लेकिन कैपिटल के रूप में सबसे पहले चित्तौड़ को अपने अंडर किया था किसने, जैतर सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जैतर सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। अब हम देख लेते हैं तेज सिंह के बारे में। देखो, तेज सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1250 से 1273 के बीच में था। तेज सिंह की एक वाइफ थी और उस वाइफ का नाम था जैतल्य देवी। जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब तेज सिंह के शासनकाल में ही, तेज सिंह के रूलिंग टाइम में ही एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ
राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो आहड़ में 1260 एडी में आहड़ में कमल चंद्र के द्वारा लिखवाया गया पाम लीफ के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस ग्रंथ का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इस बुक का नाम भी, किसने लिखा, कहाँ लिखा, कौन से टाइम में लिखा और उस समय राजा कौन था, ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़नी है। अब इसके बाद में तेज सिंह जब राजा हटता है उसके बाद में उसका जो सक्सेसर आता है वो आता है समर सिंह। समर सिंह जो है वो 1273 से 1302 के बीच में यहाँ पर रूल अपना चलाता है। इसके बाद में हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जो रावल, एक तरीके से रावल जो ब्रांच थी यहाँ के गोहिल डायनेस्टी की 2 ब्रांच, रावल और राणा। तो रावल का सबसे अंतिम जो शासक है रावल रतन सिंह, जिसके टाइम में अलाउद्दीन ने यहाँ पर अटैक किया था, उन सभी के बारे में भी हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।